नेताजी सुभाष चंद्र बोस हिंदुस्तानी आजादी की जंग के वो अजीम रहबर थे जिन्होंने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा दिया। वो आजाद हिंद फौज INA के सिपाह सालार थे। तारीख में सबसे बड़ा सवाल वो है जो उनके गायब होने के बाद पैदा हुआ। 1945 में जापान की शिकस्त यानी डिफीट के बाद नेताजी कहां गए? वो राज जो 70 साल से बंद है। हुकूमत की तरफ से ऑफिशियल कहानी यह है कि 18 अगस्त 1945 को ताइवान, उस वक्त ताइहोकू में उनका प्लेन क्रैश हो गया था। इस हादसे में वो बुरी तरह जख्मी हुए और एक हॉस्पिटल में उनकी मौत हो गई। ये कहानी फैजाबाद में मौजूद राजगिरी मंदिर में उनकी अस्थियां यानी कि एशेस रखने की बुनियाद बनी। मगर कुछ ही वक्त में कई लोगों ने इस प्लेन क्रैश की कहानी पर शक जाहिर किया। तहकीकाती कमीशंस ने इस बात पर जोर दिया कि प्लेन क्रैश के कोई मुस्तनद सबूत नहीं मिले। ना तो प्लेन का मलबा यानी डेब्री मिला और ना ही वहां मौजूद लोगों के बयान हमेशा एक जैसे थे। कुछ लोगों ने तो यहां तक कहा कि नेताजी को प्लेन में देखा ही नहीं गया था। बहुत से एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह कहानी सिर्फ नेताजी को जापान से सुरक्षित यानी सेफ निकालने के लिए बनाई गई थी। जब सरकारी कहानी पर शक शुरू हुआ तो एक और बड़ा राज सामने आया। आजाद हिंद फौज का बहुत सा सोना यानी गोल्ड और खजाना भी लापता हो गया था। कई लोगों का कहना है कि ये प्लेन क्रैश की कहानी सिर्फ उस खजाने को छुपाने के लिए बनाई गई थी और नेताजी या तो सोवियत रशिया पहुंच गए थे या कहीं और छुप कर रह रहे थे। लेकिन आखिरी और सबसे दिलचस्प राज गुमनामी बाबा की कहानी है। गुमनामी बाबा फैजाबाद में एक आम आदमी की तरह जिंदगी गुजारते थे, लेकिन उनसे मिलने की इजाजत किसी को नहीं थी। जब उनका इंतकाल हुआ तो उनके कमरे से वो चीजें मिली जिनमें नेताजी की तस्वीरें, आजादी की जंग से जुड़ी किताबें और जर्मन मेड टाइपराइटर था। कई लोगों का पक्का यकीन है कि ये गुमनामी बाबा ही नेताजी थे जो आजादी के बाद हालात की वजह से छुप कर रह रहे थे। ये वही राज है जिसे सीक्रेट डोर खोलने की कोशिश कर रहा है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। 70 साल बाद भी ये सवाल कायम है, क्या नेताजी की मौत जापान में हुई या वो सोवियत रशिया में छुप गए या फिर वो गुमनामी बाबा बनकर हमारे बीच रहे? सच आज भी हुकूमत की फाइल्स में कैद है।